या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान ग़फ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़यक़िन मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक से 3 मकाम से तिलावत की है और नबी अलैहिस्सलाम के 2 इरशादात पढ़कर सुनाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही से बयान करने की और फिर हम सब को इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहली जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ताला नहीं अज़ाब देगा जबकि आप इनमें मौजूद होंगे। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह ताला अज़ाब देने वाले नहीं हैं जबकि ये इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। यानी मक्का वालों के लिए फरमाया कि आपकी मौजूदगी और फिर इनका इस्तिग़फ़ार करना ये अज़ाब के आने के लिए माने है। तो चूँकि जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे उस वक़्त तो 2 चीज़ें अज़ाब के लिए माने थी। एक ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद, आपका मौजूद होना, और दूसरा ये है कि
उनका इस्तिग़फ़ार करना। तो जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब एक चीज़ क़यामत तक मौजूद है और वो है इस्तिग़फ़ार। जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। तो आज हम देख रहे हैं हालात किस कदर अबतर हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, और ख़ास कर ईमान वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। इन हालात में हम ये समझे कि हम ताकत के बलबूते पर हम इन हालात को ठीक कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। ये हालात बुरे होते जाएंगे क्योंकि वजह यह है कि अल्लाह हमसे नाराज हो चुके हैं। और इंसान जो दुनिया में आए हैं अल्लाह के अंबिया के अलावा, क्योंकि वो सब के सब मासूम हैं, बाकी सब इंसान गुनाहगार हैं, कोई ना कोई गुनाह हो जाता है। तो अल्लाह ने इसका हल जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार दिया है कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो तो अल्लाह जो है वो राज़ी हो जाएगा। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा ज़ुमर के अंदर, फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह पाक आपने नबी अलैहिस्सलाम से ऐलान करवा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, आप मेरे इन बंदों से कह दें, हालांकि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इन जालिमों से कह दो, इन फासिकों से कह दो, इन जानियों से कह दो, इन बदकारों से कह दो। इस हाल में भी अल्लाह क्या फरमाने, या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू, ए वो मेरे बंदो, अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो। अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदो, तो कितनी शफ़क़त और कितनी मोहब्बत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद मत हो। तौबा करना तुम्हारा काम है, आंसू बहाना तुम्हारा काम है, और माफ कर देना मेरा काम है। 100 साल भी अगर एक इंसान अपनी जिंदगी को गुनाहों के अंदर लत-पत करके आ जाता है, सारी जिंदगी गुनाह में गुजार के आ जाता है, और छोटा गुनाह नहीं बड़ा गुनाह शिरक भी करके आ जाता है, लेकिन जब अल्लाह के सामने सर नगू हो जाता है, सर झुका देता है और अल्लाह के सामने आंसू बहाता है, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है। अल्लाह ताला उसको ताना भी नहीं देते कि तूने मेरी नाफरमानी में इतनी जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला आपने बंदे से बड़े खुश होते हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमा कर इस चीज़ को बयान फरमाया है। फरमाया कि एक आदमी अपनी ऊँटनी पर सवार होकर जाए और उसके खाने पीने का सारा सामान भी उस ऊँटनी पर हो, और जंगल का सफ़र कर रहे, कहीं जाकर वो सस्ताने के लिए रुके और आराम के लिए वो दरख्त के नीचे लेटा। ऊँटनी उसके पास खड़ी थी, लेकिन जब नींद से बेदार हुआ तो उसकी ऊँटनी कहीं जान चुकी थी। अब उसने हर तरफ देखा, वो जंगल के दरमियान में है, किसी तरफ भी आबादी नहीं है, ना पानी पीने को मिल सकता है, ना कोई चीज़ खाने को मिल सकती है।
अब वो नाउमीद होकर दरख्त के नीचे बैठ जाता है और फिर उसको नींद आती है, वो सो जाता है। सोने के बाद फिर उसको जब जाग आती है, वो देखता है कि वो ऊँटनी उसके पास खड़ी होती है। तो बताएं उसको कितनी खुशी हासिल होगी कि जो बिल्कुल नाउमीद हो चुका था, जिसको मौत नजर आ रही थी, तो जब उसको अपनी हयात के असबाब मिल गए तो उसको कितनी खुशी होगी। तो फरमाया कि अल्लाह ताला का बंदा जब तौबा करके आता है, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा खुश होते हैं। इतने मेहरबान अल्लाह हैं, इतने खुश होते हैं। अल्लाह ताला हदीस पाक में आता है 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। एक माँ की मोहब्बत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वह अपने बच्चे के लिए कितनी तड़पती है। इसीलिए तो फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। यानी मतलब ये है कि माओं की खिदमत करके इंसान जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है। तो माँ के हकूक़ आपने इतने ज़्यादा बयान फरमाए। एक सहाबी जिहाद पर जाने, बल्कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर माँ बाप में से किसका हक ज़्यादा है? फरमाया तेरी माँ का। फिर उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मुझ पर मेरे माँ बाप में से किसका हक ज़्यादा है? फरमाया तेरी माँ का। तीसरी मरतबा भी आपने फरमाया तेरी माँ का। जब चौथी मरतबा उसने दरियाफ्त किया, फिर फरमाया कि तेरे माँ बाप दोनों का हक। तो इतनी मोहब्बत करती है माँ, और अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंसान आपने गुनाहों पर माफ़ी तो मांगे। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इससे लड़ लेंगे। यानी कोई परेशानी आती है, कोई अज़ाब की सूरत बनती है, हम कहते हैं हम इससे लड़ेंगे। और खुदा के बंदे तुम कहाँ लड़ सकते हो? यूँ क्यों नहीं करते कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे? हमने अल्लाह की बगावत कर रखी है, हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह फिर माफ़ फरमा देंगे, हमारे बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील फरमा देंगे। आज अगर मिन हैतुल कौम पूरे पाकिस्तान वाले मिलकर तौबा कर लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई का जो सैलाब है ये हमसे टल नहीं सकेगा? ये दूर नहीं होगा? ये जो बेइत्मीनानी की कैफियत हैं ये सब दूर नहीं होंगी? सब दूर होंगी। अल्लाह पाक अजाब जब तक इस्तिग़फ़ार होता रहेगा, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। इस्तिग़फ़ार अजाब के लिए माने हैं। और दूसरे मकाम पर फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबतन नसूहा, इखलास के साथ तौबा करते हुए। या अल्लाह तौबा करने, इखलास के साथ तौबा करने तो मिलेगा क्या? फरमाया आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माअहु, फरमाया उस दिन जिस दिन अव्वलीन व आखिरीन सब एक मैदान में जमा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान सारे के सारे मौजूद होंगे।
फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माअहु, अल्लाह ताला आपने नबी को और उसके साथ ईमान लाने वालों को रसवा नहीं करेंगे। देखेंगे तौबा पे इनामात मिल रहे हैं। पहला इनाम क्या कि गुनाह माफ फरमा देंगे, और दूसरा इनाम क्या कि जन्नत में दाखिला नसीब होगा, और तीसरा इनाम ये कि अल्लाह ताला उस दिन रसवाई से बचा लेंगे। दुनिया की रसवाई कुछ रसवाई नहीं होती, ये मामूली रसवाई होती है, लेकिन आखिरत की रसवाई बहुत बड़ी रसवाई है। जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया मौजूद होंगे, जहाँ सहाबा इकराम मौजूद होंगे, औलिया अल्लाह मौजूद होंगे, अहलुल्लाह मौजूद होंगे, जहाँ मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मौजूद होंगे, जहाँ सब लोग मौजूद होंगे, वहाँ जो रसवा होगा उसकी रसवाई बहुत बुरी होगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं आपने नबी को और मेरे नबी के साथ जो ईमान लाने वाले हैं उनको मैं रसवा नहीं करूँ। नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, फरमाया कि उनका नूर उनके आगे और उनकी दाईं तरफ दौड़ रहा होगा, और वो अपने रब से दरख्वास्त करेंगे, यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना, ए हमारे रब हमारे नूर को मुकम्मल फरमा दे, वग़फ़िर लना, और हमें माफ़ फरमा दे। तो ये इनामात मिलने वाले हैं। और सूरह नूह में 4 इनाम बयान फरमाया फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, आपने रब से माफ़ी मांगो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, वो तुम्हें माफ़ फरमा देगा, तुम्हारे सदियों के गुनाह भी वो लम्हों में माफ़ फरमा देगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर ऐसी बारिश बरसाएगा जो तुम्हारे काम आएगी, जिससे तुम्हें फायदा होगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और वो तुम्हारी मदद करेगा माल के साथ, औलाद के साथ, तुम्हें माल भी अता फरमाएगा, तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा, औलाद नरीना अता फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और वो तुम्हें बागात भी अता फरमाएगा और मेले भी अता फरमाएगा। तो ये सब कुछ कहाँ मिलने वाला है? अल्लाह से मिलने वाला है। और किस चीज़ की बिना पर मिलेगा? इस्तिग़फ़ार तौबा की बिना पर। ये जो मैंने आपके सामने अहादीस तिलावत की हैं, पहले हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने आपने नामाए आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाई, वो सबसे बड़ा खुशकिस्मत आदमी, सबसे ज्यादा सच्चों के सरदार फरमा रहे हैं कि जिसने आपने नामाए आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाई, वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है। हम तो समझते हैं कि माल ज्यादा हो, कोठियां ज्यादा हो, तो ये खुशकिस्मत है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं खुशकिस्मत वो शख्स है जिसके नामाए आमाल में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार हो। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दूसरी हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों का हाल बयान फरमाया कि कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी, और कोई तंगदस्त है उसकी तंगदस्ती, और जो रिज़्क़ के एतबार से तंग है, फरमाया कि इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ ले, अल्लाह ताला हर किस्म के गमों से उसको छुटकारा अता फरमाएंगे, और इसी तरह हर किस्म की तंगियों से अल्लाह ताला उसको निकाल देंगे, और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ ऐसी जगह से अता फरमाएंगे जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला
इस्तिग़फ़ार के बदले में इतने इनामात अता फरमाए हैं, तो क्या हमें इस्तिग़फ़ार नहीं करना चाहिए कसरत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे मकबूल तरीन बंदे हैं और अल्लाह ने अगले पिछले तमाम लफ्ज़ माफ़ फरमा दी। इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं हर रोज़ 70 से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार। तो जो हम हैं, हमारे तो पल पल जो है ना वो गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है, तो हमें तो इस्तिग़फ़ार कहीं ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए इस्तिग़फ़ार का एहतमाम इंशाअल्लाह हम करेंगे ना, सबको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सबसे अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें, आसान सा लफ्ज़ है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह या अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये इस्तिग़फ़ार करें, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, वो याद कर लें। उसका तो फ़ायदा ये है कि अगर सुबह को पढ़ा, शाम तक मौत आ गई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, और अगर रात को पढ़ा, सुबह तक मौत आ गई तो अल्लाह ताला बख्श देंगे। तो इसलिए हमें इस्तिग़फ़ार के एहतमाम करना है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।